जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम कुछ ऐसी कथाएं जानेंगे जो बहुत ही रोचक हैं और आपको भी उन्हें सुनने में बहुत मज़ा आएगा। मगर उन कथाओं को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो आज की हमारी पहली कथा है एक बकरी की है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो कथा। एक बकरी थी जिसका नाम मधु था, जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही मधु ने भगवान से दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मुझे बेटे ही देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ की बकरियां मधु के रोने की वजह जानती थी, पर क्या कहती। माँ चुप हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होने वाली थी। मधु रोज अपने बेटे को चाट कर दिन की शुरुआत करती और उसकी रात बच्चे से चिपक कर सोकर ही होती थी। एक दिन बकरी के मालिक के घर भी बेटे का जन्म हुआ। घर में आते मेहमान और पड़ोसियों की भीड़ देखकर बकरी ने साथी बकरी से पूछा, बहन क्या हुआ, आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। ये सुन साथी बकरी ने कहा कि अरे, हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए काफी चहल पहल है। मधु मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर मधु अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। मधु सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डरकर सिमट गई। मधु ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया कि तभी उस आदमी ने मधु के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई पर उसकी सुनी ना गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थी उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था और बुला रहा था अपनी माँ को। मधु ने भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया, पर उसके बाद बच्चा चुप हो गया। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मधु जान चुकी थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वो फिर भी अपने बच्चे के लिए आंख बंद करके दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग हो चुका था। बेटे का सर माँ के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नज़र माँ की तरफ ही थी, पर आज वो नज़रें पत्थर हो चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकली थी। बेटे का मुंह सामने पड़ा था, पर माँ उसे आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से एक आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। बेटे को काट कर उसे पका खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरी इस घटना से अवगत थी, पर कोई कुछ कर भी नहीं सकती थी। 2 माह बीत चुके थे। मधु बेटे के जाने के गम में पहले से आधी हो चुकी थी कि तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। ये देख एक बकरी बोली, ये है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया। मधु आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वो बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी ये नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राण प्रिय होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों के वियोग में तड़प जाते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। ये सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाई और कहा, उस बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मारने की कहती हो। वो तो भी धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे, क्योंकि एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है मैं उससे अवगत हूँ। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और को हो। ये सुन साथी बकरी बोली, कैसी है तू, उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसी के बालक को दुआ दे रही है। मधु हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। ये कहना मात्र ही उस बकरी के लिए जवाब हो गया था कि मधु ने ऐसा क्यों कहा। मधु ने फिर कहा, ना जाने किस जन्म के पापों की वजह से आज इस योनि में जन्म मिला है। ना जाने किसके बालक को छीना था जो पुत्र वियोग मिला। अब किसी के बालक को बद्दुआ दे, उसे मारे
फिर पाप पुण्य जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना। इसके कर्मों का दंड भगवान देगा, मैं नहीं। बकरी की ये बात सुन साथी बकरी चुप हो गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि करने की भरनी सबकी होती है, मालिक की भी होगी। कई बार सच समझ में नहीं आता कि जानवर असल में कौन है। दूसरी आज की हमारी कथा सत्यभामा और श्री कृष्ण की है। ये कथा तब की है जब सत्यभामा ने, जो कि श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी है, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण बोले, नमक जैसी लगती हो। इस तुलना को सुन सत्यभामा क्रोध हो गई। तुलना की भी तो किससे की? श्री कृष्ण ने किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया। सत्यभामा ने पहला कोर मुंह में डाला, मगर ये क्या, सब्जी में तो नमक ही नहीं था। कोर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कोर किसी और व्यंजन का मुंह में डाला। उसे चबाते चबाते भी बुरा सा मुंह बनाया। इस बार पानी की सहायता से किसी तरह कोर गले से नीचे उतरा। अब तीसरी कोर कचरी का मुंह में डाला तो फिर थूक दिया। अब तक सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो जोर से चीखी कि किसने बनाई है ये रसोई। सत्यभामा की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी, इतनी क्रोधित क्यों हो? सत्यभामा ने कहा, इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? एक कौर नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, नमक नहीं तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती। उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो? सत्यभामा हैरत से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। कृष्ण बोलते गए, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार तथा आदर और सत्कार से अच्छा परिवार बना देती है। स्त्री अपना सर्वस्व खोकर भी किसी की जान पहचान की मोहताज नहीं होती। अब सत्यभामा को श्री कृष्ण की बात का मर्म समझ में आया। आज की हमारी तीसरी कथा श्री राम की और हनुमान जी की। एक दिन राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वो भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान ने ये देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। छेद में चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान पशुपेश में थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको ये स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, हमें ये स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाए, अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहाँ आएगा तो उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल ये था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा, जो किसी को भीतर ना आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे। तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे, मुझे राम से शीघ्र मिलना अत्यावश्यक है, बताओ वे कहाँ हैं? लक्ष्मण ने कहा, आदरणीय ऋषिवर, अभी अंदर ना जाएं, वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाए? विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी, बिल्कुल अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा,
आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आते। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से अभी के अभी पूरी अयोध्या को भस्मभूत कर दूंगा। लक्ष्मण के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूँ तो मैं मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो ये ऋषि अपने कोप में पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं ही अकेला मरूं, इसलिए वो अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। तब राम ने कहा कि उन्हें अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से मिलकर ये कहने आए थे कि मृत्युलोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर ये शरीर छोड़ दे और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था। लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राताश्री, आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा शिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं सकते कि मैं आपका भाई हूँ। ये राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वो सीधे सूर्य नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सूर्य नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान पाताल लोक में थे। उन्हें भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वो लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूँ। भूतराज ने पूछा, हनुमान, यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया हूँ। भूतों का राजा हंसने लगा और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई। थाली दिखाते हुए कहा, तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी राम की अंगूठी है। सारी अंगूठियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं। भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें से कौन सी है ये तो तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतने ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का ये अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है उनकी अंगूठी गिर जाती है, मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। तब हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए। श्री राम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हनुमान जी राम जी को देह त्याग करते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए जब भी उनका मृत्युलोक पे समय पूरा हो जाता था तो वो अपनी अंगूठी नीचे फेंक देते थे और तब हनुमान जी उस अंगूठी को ढूंढने जाते थे और उनके पीछे से श्री राम जी अपना देह त्याग कर देते थे। आज की हमारी चौथी कथा है मीरा बाई की। एक दिन द्वारिका में मीरा एक ऐसे दुखी व्यक्ति जो पुत्र की मृत्यु के बाद हताश हो संन्यास लेना चाहता था उसका मार्गदर्शन कर रही थी। मीरा ने उसे समझाया कि इस तरह की परिस्थितियों से आए क्षणिक वैराग्य को आप भक्ति का नाम नहीं दे सकते। मीरा ने उसे सहजता से बताते हुए कहा, अगर तुम भक्ति पथ पर शुभारंभ करना ही चाहते हो तो शुष्क वैराग्य और संन्यास से नहीं बल्कि भजन से करो। भजन का नियम लो और इस नियम को किसी भी प्रकार टूटने ना दो। अपने शरीर रूपी घर का मालिक भगवान को बनाकर स्वयं उसके सेवक बन जाओ। कुछ भी करने से पूर्व भीतर बैठे स्वामी से उसकी आज्ञा लो। जिस कार्य का अनुमोदन भगवान से मिले तुम वही करो। इस प्रकार तुम्हारा वो कार्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवन ही पूजा हो जाएगा। नियम पूर्ण हो जाए तो भी जीव को विश्राम मत देना। खाने, सोने
और आवश्यक बातचीत को छोड़कर जुबान को बार बार प्रभु के नाम उच्चारण में व्यस्त रखो। वर्ष भर में महीने 2 महीने का समय निकालकर सत्संग के लिए निकल पड़ो और अपनी रुचि के अनुकूल स्थानों में जाकर महजनों की वार्ता श्रवण करो। सुनने का धैर्य आएगा। तो आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको इन कथाओं में से एक भी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये कथाएं पहुँच सकें। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।